आवाज जा रही सबको? अच्छा, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बताइए, किसी को उसमें कुछ पूछना है? जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ प्लांट किंगडम में। बोलो यार। प्लांट किंगडम में किसी को कुछ पूछना है? चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। आइए, आप क्या लिख रहे हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें क्या जानना चाह रहे हैं बताइए। इसमें बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? हैप्लो यार, थियरी। देखो, उसमें हमने 3 पॉइंट नोट कराया था। पहला पॉइंट नोट कराया था कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट ये क्या होते हैं? दोनों बराबर अल्टर करते हैं। पहला पॉइंट हमने नोट कराया था। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था एक ब्रायोफाइट का। दूसरा पॉइंट, ब्रायोफाइट में हमने ये बताया था कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? गैमिटोफाइट। और इस गैमिटोफाइट के ऊपर क्या बनते हैं? गैमिट। और गैमिट से क्या बनता है? आपको बताया गया था गैमिट के ऊपर बनते हैं। गैमिट से क्या होता है? ये होते हैं एक मेल गैमिट, दूसरा फीमेल गैमिट, इन दोनों का फ्यूजन। ये हमने बताया था। फ्यूजन से फिर क्या बनता है? जाइगोट। अब जाइगोट से क्या बना? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। अब ये बताओ, स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट पे क्या बना? कैप्सूल। कैप्सूल से क्या बन गया? स्पोर। हमने एक थियरी इसकी लिखवाई थी, समझ में आया ये? सुमित, या नहीं यार? बताओ, फिर बताओ स्मित। चलो, अब दूसरी थियरी हमने नोट कराया था कि जो होता है टेरिडोफाइट का।
अब टेरिडोफाइट पे आपको पता उसकी लाइफ साइकिल हम अलग से भी बनवाए थे कि यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट होती है मतलब 2x होती है। और फिर बताया गया था आपको इसके ऊपर क्या बनते हैं, आपके को स्पोर बनते हैं। और स्पोर कैसा होगा, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। अगर हेट्रोस्पोरस है, होमोस्पोरस है तो एक ही स्पोर होगा। और इससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट जब बनेगा तो आपको पता है कि यहाँ स्पोर में मियोसिस हुआ था, आप जानते हैं, क्योंकि यही तभी हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, यक्स, तो गैमेटोफाइट यक्स होता है। और इस पे बनेगा मेल गैमिट, फिर बना फीमेल गैमिट। अब दोनों फ्यूजन हुआ तो जाइगोट। अब जाइगोट से क्या बन गया है, 2x हो गया, एम्ब्रियो बना और बन गया स्पोरोफाइट। तो यहाँ भी देखो दो जनरेशन हो गई, एक जनरेशन है गैमेटोफाइट, दूसरी जनरेशन स्पोरोफाइट। तो इसलिए हमने कहा था हैप्लो डिप्लो बाइआंटिक या हैप्लो डिप्लांटिक, जो भी नाम का, दोनों नाम से। क्लियर हुआ स्मिथ या नहीं हुआ? नहीं हुआ बताओ, हम फिर से फिगर बना के बताएं। हो गया, चलो अच्छी बात। चलिए भैया अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम को एक नाम से और जानते हैं, उसको कहीं, अच्छा चलो उसको बाद में लिखेंगे, छोड़ो। इस चैप्टर एनिमल किंगडम में सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब बेसिस मतलब किस आधार पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है या किस आधार पे एनिमल की ग्रुपिंग की गई है, उसी कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई बेस है। सबसे पहला बेस अगर हम देखेंगे तो हम लोग लेते हैं कौन सा, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है, हैबिटेट, इसका मतलब होता है वास, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे हैबिट, मतलब क्या होता है, हैबिट मतलब इनका स्वभाव, या जिसे आप कहते हैं आदत। ये हमारे हो गए फर्स्ट करेक्टर या फर्स्ट बेस। अब समझो इसमें, अगर हम बात करेंगे हैबिट की, हम बात कर रहे हैं मतलब किसका हो गया, इसके वास का, हैबिटेट का। तो आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्वेटिक, इसका मतलब, दूसरे क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल। अब साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे, कुछ चीजें आपके एनसीईआरटी में मिलेंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। अब एक्वेटिक मतलब होता है कि आप जानते हैं कि जो कहाँ पे रहते हैं, लिव इन वाटर, जो जल में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्वेटिक। ये क्या होते हैं, लिव ऑन सॉइल। ये ध्यान दीजिए, जो जमीन पे रहते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल। अब बताइए हम लोग क्या हैं, एक्वेटिक हैं टेरेस्ट्रियल हैं? जल्दी बोलो, हम लोग क्या हैं, एक्वेटिक की टेरेस्ट्रियल? टेरेस्ट्रियल, वेरी गुड स्मिथ, आद्या वेरी गुड। अब देखो जो एक्वेटिक होते हैं, जल भी आप जानते हैं दो तरह का होता है। एक कौन सा होता है, फ्रेश वाटर, जो हम लोग पीते हैं, जिसे आप कहते हैं स्वच्छ जल। दूसरा होता है मैराइन वाटर, जो समुद्र का होता है, मैराइन वाटर, जिसे हम लोग नहीं पीते, यही होता है। अब हम कह सकते हैं कि ये भी ध्यान दीजिए, ये भी क्या होता है, इनका हैबिटेट का स्थान होता है। फ्रेश वाटर मतलब तो आप जानते हैं जो हम लोग पीते हैं वो फ्रेश वाटर हो गया। जो खारा जल होता है उसे क्या कहते हैं, मैराइन वाटर, या हम कहते हैं सॉल्टी वाटर। अब ये तो आपका हो गया नॉर्मल कंडीशन।
अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सपोज दैट हम आपसे कहें कि यह एक तालाब है, समझिएगा ये एक तालाब हो गया, और आप कह सकते हैं तालाब में 3 जोन है। कौन सा? एक सबसे सरफेस पे ऊपर एक लेयर हो गई मान लीजिए ये बीच की, और एक लेयर हो गई सबसे नीचे। फिर समझिए, सपोज दैट हमने कहा ये एक तालाब है, पॉन्ड जानते हैं, तालाब या गड्ढा है, उसमें 3 लेयर ऊपर, बीच में और नीचे। अब देखिए जो सरफेस पे हो पाए जाते हैं, सरफेस पे, उसे कहते हैं न्यू स्टोन। यही आपसे पूछा जाता है कि न्यू स्टोन कहाँ पाए जाते हैं, इसे नोट कर लीजिए। न्यू स्टोन सरफेस पे जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यू स्टोन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मिडिल में पाए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? कॉलम में हम कर सकते हैं, कॉलम में पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? नेक्टोन कहते हैं, नेक्टोन। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या पूछा जा सकता है कि कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो आप लिखेंगे कैटला फिश। कैटला फिश ये सरफेस पे पाई जाती है, कैटला फिश। अब नेक्टोन्स को क्या कहते हैं? रोहू मछली जो होती है, अगर आप फिश खाते होंगे जानते होंगे रोहू। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? लैबियो रोहिटा। लैबियो रोहिटा। थर्ड कंडीशन जो होती है उसे कहते हैं बेंथोइक जोन। बेंथोइक जोन। अब ये जो बेंथोइक जोन होती है इसे क्या कहते हैं? बेंथोस। अब बेंथोस में क्या पाया जाता है? मैरिंगल। मैरिगल मेरिगल फिश पाए जाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ से ये चीज पूछा जाता है आपसे कि कौन से क्या है, तो आप ये कह सकते हैं इसे कहते हैं न्यूस्टोन सरफेस पे, नेक्टोन जो बीच में, पेंथॉस जो जमीन में, यह सबसे नीचे पाया जाता है। इतना आपको ध्यान देना है एक्वेटिक कंडीशन में। देखो यार ये सब चीजें भूल जाएंगी, अपनी लैंग्वेज में आप लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? या प्रेजेंट ऑन सरफेस, वाटर सरफेस, तभी याद रहेगा। ये हम आपको बोल रहे हैं, जैसे अपनी भाषा में लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट ऑन वाटर सरफेस में 2 साल के बाद ये सब भूल जाएगा। नोन एज न्यू स्टोन। आप इतना खुद से लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? कैटला फिश। अगर आप हमारी तरह छोटा छोटा लिखेंगे तो एग्जाम के समय 2 साल बाद सब भूल जाएगा। इसलिए आप ये पॉइंट बना के आराम से लिखिए, प्रेजेंट ऑन वाटर सरफेस नोन एज न्यू स्टोन। हो गया? आप बताइए। चाहत्या का हो गया, और किसी का भैया? और किसी का हुआ? निधि का भी हो गया। चलो रब करें। अच्छा सुजीत का नहीं हुआ।
चलो भैया नोट कर लो। तो ये देखो क्या बताया गया, यहाँ पे एक चीज बताया गया कि अंकुर यार तुम इस तरह के जो सवाल पूछते हो ना, साइकान कहाँ होता है, अभी साइकान पढ़ेंगे तो उसका हैबिट हैबिटेट सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, हमें यहाँ एग्जाम्पल से नहीं लेना देना, जो जहाँ पे पूछा था बार बार तुमको ये कहते, तुम कहते मुझे गुस्सा करते हो। साइकान भैया अभी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पूरी फेरा जब पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। जहाँ पे जो चीज पूछा था अगर उसको यहाँ पे याद करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, बाकी अगर सबको मिला दोगे तो आपकी मर्जी। साइकान जानते हो, ये आधार से चिपका होता है ये। ठीक है, अब आधार से चिपका होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, बेंथो तो कंडीशन होगी। चलो यार आगे देखते हैं कि फिर से सुजीत, देखो यहाँ पे फिर से मतलब हमने ये बताया कि जो पॉन्ड होते हैं, पॉन्ड में तीन कंडीशन होती है। पहली होती है सरफेस पे ऊपर, दूसरा होता है कॉलम कहते हैं जो बीच में होता है, बेंथोइक जो होता है जो जमीन से सटा हुआ जो होता है। अब जो सरफेस पे एनिमल पाए जाते हैं उसे कहते हैं न्यू स्टोन। क्या कहते हैं, न्यू स्टोन कहते हैं। जो कॉलम मतलब बीच में पाए जाते हैं, ना ऊपर ना नीचे, बीच में, उन्हें कहते हैं नेक्टोन। ये ध्यान देना। तो आप कह सकते हैं मिडिल इन द वाटर बॉडी, इसको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट मिडिल ऑफ वाटर बॉडी। जो भी वाटर बॉडी हो उसके बीच में पाए जाएंगे तो उसे कहेंगे नी नेक्टोन्स। नेक्स्ट होता है बेंथोइक जोन, मतलब बेंथोस जो जमीन पे, तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट ऑन सर्फ बेस ऑफ वाटर बॉडी, बेस ऑफ वाटर बॉडी। जो वाटर बॉडी के बेस पे पाए जाते हैं उससे कहते हैं बेंथिक। एग्जाम्पल क्या होता है, मेरिगल। अगर एग्जाम्पल याद करोगे ठीक, ना याद करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये न्यू स्टोन और नेप्टोन और बेंथॉस ये तो याद, बेंथॉस मतलब बेंथ, ये तो आपको याद ही लगेगा, लेकिन दो चीज बचा है। हो गया सुजीत, सुजीत हो गया, बोलो जल्दी। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा क्या है टेरेस्ट्रियल में, देखो क्या क्या पॉइंट ध्यान देना भैया। देखो है एनिमल किंगडम बहुत बड़ा, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सॉल्व पेपर केवल सॉल्व करेंगे मार्केट का, बाकी बुक के लिए एक्स्ट्रा आप नहीं पढ़ेंगे, बाकी आपकी मर्जी। आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं टेरेस्ट्रियल में, तीन वर्ड पूछा जाता है आपसे। एक वर्ड ये पूछा जाता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो फास्ट रनर होते हैं, जमीन पे देखते हैं बहुत तेज भागते हैं, फास्ट रनर। एक ऐसे होते हैं जमीन पे जो आप कह सकते हैं कहाँ पे होते हैं, बरो में रहते हैं। बरो मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बरो में रहते हैं, जिसे आप कहते हैं होल बना के सॉइल में रहते हैं। एक ऐसे होते हैं जो क्रीपिंग करते हैं, कहाँ पे, वॉल पे, या आप कह सकते हैं किसी भी चीज पे क्रीपिंग कंडीशन शो करते हैं। अब देखिए जो फास्ट रनर होते हैं इनको क्या कहते हैं। ये सॉइल की बात करें, जमीन पे आप देखते हैं कुछ भागते हैं बहुत तेज, कुछ बिल बना के रहते हैं, कुछ किसी चीज पे क्रीप करते हैं, चाहे सॉइल सरफेस पे, चाहे किसी ब्रिज पे, चाहे किसी दीवार पे, कहीं भी आप देखें क्रीपिंग करते हैं। जो रनर होते हैं उसे कहते हैं करसोरियल। क्या कहते हैं, करसोरियल। करसोरियल कहते हैं फास्ट रनर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे कॉकरोच। एग्जाम्पल नहीं याद करना है आपको, सिर्फ ये याद करना है, करसोरियल क्या होते हैं, सॉइल पे पाए जाते हैं फास्ट रनर। तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट ऑन सॉइल एंड फास्ट रनर, प्रेजेंट ऑन सॉइल एंड फास्ट रनर। जिसको लिखना हो लिख लीजिए क्योंकि उस समय तक भूल जाएगा ये।
उसे क्या कहते हैं? नोन एज कर्सोरियल। एग्जाम्पल क्या होता है? कॉकरोच। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो फर्म होते हैं उसे कहते हैं फसोरियल। फसोरियल, ये तो आपको पता ही है, अर्थवर्म कह दीजिए या और भी कोई चीज कह दीजिए जो बिल में रहता हो। आंट चींटी भी रहती है बिल में, कह सकते हैं आप। नेक्स्ट होता है क्रीपिंग वॉल। इसे क्या कहते हैं? स्कैनसोरियल। स्कैनसोरियल, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया भैया लेकिन पूछा गया है। स्कैनसोरियल तो आप कह सकते हैं इसमें, जैसे लिजार्ड देख लीजिए, स्नेक देख लीजिए, लिजार्ड, स्नेक। ये तीन वर्ड आपको ध्यान देने, कर्सोरियल, फास्ट रनर, दूसरा जो होता है यूसोरियल, इसका मतलब होता है फरो में। स्कैनसोरियल मतलब क्या होता है? ऑन द वॉल या ऑन द क्रीपिंग कंडीशन। ये नोट कर लीजिए। हो गया? हमेशा का हो गया, और किसी का? आद्या का भी हो गया, सुजीत का हो गया। ओके, चलो। अब ये हमारा हो गया क्या चीज? हम लोग बात कर लिए हैबिटेट का। अब हम लोग बात करेंगे हैबिट। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसे अपनी लैंग्वेज में लिखते चलना, हमारी तरह शॉर्ट लिखोगे तो भूल जाओगे, इसलिए इसको लिखते चलना पॉइंट बाय पॉइंट। हम एक एक पॉइंट बोल रहे हैं, नहीं लिखोगे तुम जानो भैया, मुझे नहीं पता। चलो अब हम लोग बात करेंगे हैबिट। जब हम लोग हैबिट की बात कर रहे थे तो इसमें एक चीज जानते हैं, कुछ की आदत होती है ग्रुप में रहना। अब जो ग्रुप में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल। इसका एग्जांपल बताओ। हनी बी। कॉलोनियल मतलब क्या होते हैं? ग्रुप बना के रहते हैं। दूसरे क्या होते हैं? सॉलिटरी। कुछ की आदत होती है अकेले रहना। वेरी गुड लायन। वेरी गुड लायन, वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? सिंगलेस्ट। वेरी गुड अंकुर। सिंगलेस्ट, या हम लोग भी तो हैं ह्यूमन, अकेले तो रहना पसंद करते हैं, अपनी प्राइवेसी। सॉलिटरी। अगली देखो, अगली आदत क्या होती है? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, इनकी आदत क्या होती है? लिव इन ग्रुप। ये साथ में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते, उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। लिव इन ग्रुप, लेकिन यहाँ पे देखो ये मदद करते हैं एक दूसरे की। एक मक्खी को आप मारिए, सारी मक्खियां आपको दौड़ा लेंगी। लिव इन ग्रुप बट नॉट, बट नॉट हेल्प ईच अदर। हेल्प ईच अदर, ये ग्रुप में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाए, तो आप जाने होंगे ग्रास होपर, टिड्डी जिसे कहते हो। ये ग्रुप में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। इसका जूलॉजिकल नाम क्या होता है? लोकस्ट, टिड्डी कहते हो। नेक्स्ट है
अरहोरियल जो पेड़ों पे रहते हैं, अरहोरियल, ये कुछ वर्ड ऐसे जो आपकी नीट में पूछे गए हैं, इसीलिए हम नोट करा दे रहे हैं। अरहोरियल ये कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे। आप लिखेंगे ट्रीज लवर। एग्जाम्पल बोलो अंकुर। ट्रीज लवर। मंकी, वेरी गुड, वेरी गुड सौरभ, मंकी। नेक्स्ट होते हैं एरियल, हवा में रहने वाले। आप कह सकते हैं इन एयर। ये कौन से होते हैं? बर्ड। देखो एग्जाम्पल यहाँ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ ये वर्ड याद करने हैं। एरियल, आर्बोरियल, ग्रिगेरियस, सॉलिटरी, कॉलोनियल, ये इनका हो गया स्वभाव। आप ये नोट कर लें। इसी के साथ हमारा पहला बेस कंप्लीट हो गया, जो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया हुआ है। अरे यार माइक लगाया नहीं, पता नहीं तुम लोग को सुनाई दे रहा था कि नहीं। माइक में लगाना भूल गया था। चलो, सुनाई दे रहा होगा लेकिन थोड़ा सा आवाज अजीब टाइप सुनाई दे रही होगी। हो गया भैया? देखो ये हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी के बार हम वही आपको नोट कराएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन बनता है, जो नहीं तो उसको हम नहीं बताने वाले। ये पहला हो गया हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। आद्या का हो गया भैया, और लोग बताइए। चलो सबका हो गया। नेक्स्ट आइए, सेकेंड। अपनी एनसीईआरटी देखते रहना, इसके बाद क्या दिया है। सेकेंड क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो हेडिंग डालो नंबर 2, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो, अब इसमें सबसे मेन चीज आपको एक चीज ध्यान देना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर, ये क्या होता है? जल्दी बताओ। मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल का यूज होना, उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे हमारा, हाँ, वर्क इज डिवाइडेड। वेरी गुड अमीषा, लिख लो वर्क डिवीजन। वर्क डिवीजन को कहते हैं लेबर, वर्क डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस बेस पे कहाँ पे किस सेल के द्वारा क्या होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? लेवल ऑफ डिवीजन। तो अब हम बात करें, दूसरा चीज यहाँ पे करा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जानते हैं कोई भी लाइफ स्टार्ट होती है कैसे? सेल से। उसे क्या कहते हैं? सेलुलर। फिर इसके बाद क्या बनता है? आपको पता है टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। वेरी गुड। फिर क्या बनता है आपका? ऑर्गन। फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब चलिए, जब हम बात करते हैं सेलुलर कौन से होते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं डिवीजन ऑफ लेबर लेस होगा। क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा? लेस होगा। ये ध्यान दीजिएगा। ये कौन से होते हैं? ये सिंपल फाइलम है। सिंपल फाइलम कौन सा है? तो आप कर सकते हैं फाइलम पोरीफेरा, जहाँ पे काम का डिवीजन बहुत ही कम होता है। इसमें आते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में।
दूसरा क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन से आते हैं, दो आते हैं। तो पोरीफेरा के बाद कौन सा होता है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा के बाद क्या होता है, उसी में टीनोफोरा। टीनोफोरा। ये दोनों में क्या होते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल पे होते हैं। यहाँ पे सेल लेवल पे थे, यहाँ पे टिश्यू लेवल पे होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल पे, कौन सा होगा, प्लेटी हेलमिंथीज। ये आपका होता है प्लेटी हेलमिंथीज। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, आप लिखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर मैक्सिमम। ठीक है, ये कहां से होता है, एस्क हेलमिंथीज से। कहां तक होता है, कॉर्डेटा तक, या टिल कॉर्डेट। टिल कॉर्डेट, ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ये अगर कभी क्वेश्चन आ जाए डिवीजन ऑफ लेबर किसमें सबसे कम होता है, यहाँ पे आपको बताया गया कि ये होता है पोरीफेरा। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो आपको बताया गया एस हेलमिंथीज से कॉर्डेटा। बाकी सब क्या होते हैं, बीच में होते हैं। दो होते हैं, एक टिश्यू पे सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, दूसरा होता है आर्गन पे प्लेटी हेलमिंथ। ये हो गया आपका। चलिए दूसरा हो गया आपका। अब तीसरा निधि का हो गया, और किसी का, अनीशा सुजीत सबका हो गया, ओके। चलिए थर्ड देखिए क्या दिया है, नंबर थर्ड। ये आपका दिया है सिमिट्री। अब सिमिट्री में आपको पहले दो चीज समझना होगा। एक तो समझना होगा एक्सिस, दूसरा समझना होगा प्लेन। ये आप समझ जाएंगे। देखिए एक्सिस मतलब क्या होता है, कि जब हम किसी को इमेजिन करके दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उसे कहते हैं एक्सिस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये हमारा क्या है, कोई मटेरियल है, कुछ भी है। हम कहते हैं कि इसको हमें क्या करना है कि दो हिस्सों में बांट देना है। तो हम इमेजिन करके बीच से ये बंटवारा करेंगे, तो ये जो इमेजिन करके बीच से बीच हमने एक लाइन खींच दिया, दैट इज द एक्सिस। समझ में आया एक्सिस क्या होता है। अब इसके बाद ये प्लेन क्या होता है, कि जब हम इसको बंटवारा करेंगे तो हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा। अगर हम इसको सॉलिड होता है, ये सपोज एप्पल है, ये क्या है, एप्पल है। एप्पल को हमने क्या किया, बीच से ऐसे कट कर दिया, ये जो बीच से कट के ये हो गया एक्सिस। अब कट करने के बाद हमको मिलेगा क्या, एप्पल में इस तरह से एक पार्ट मिलेगा, ये हमारा मिल गया दूसरा पार्ट, ये मिल गया। अब ये पार्ट जो होता है इसे कहते हैं प्लेन। समझ लीजिएगा जिसको वो। ठीक है, तो ये दोनों चीज के लिए जानना जरूरी होता है। तो अब हम इसकी बात करेंगे डिफिनेशन की, तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, एक्सिस मतलब आप कह सकते हैं सेंट्रल इमेजिनरी लाइन। सेंट्रल इमेजिनरी लाइन। सेंट्रल इमेजिनरी लाइन, ये हो गया एक्सिस। प्लेन में क्या कहेंगे, सरफेस प्रोड्यूस आफ्टर कटिंग। सरफेस प्रोड्यूस
आफ्टर कटिंग, ये हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम कहेंगे कि सिमेट्री के बेस पे किसी भी एनिमल को कट करते हैं। हाँ चलो ठीक है, कह दो भैया, लाइन ऑफ डिवीजन ही कह दो, लाइन ऑफ डिवीजन अकॉर्डिंग टू अंकुर। चलो यही कह दो। अब देखो होता क्या है, जैसे सिमेट्री मतलब ये है कि जितने एनिमल होते हैं उनको क्या बीच से काटने पर दो बराबर भाग में बटेंगे या नहीं बटेंगे, किसी एक डायरेक्शन से काटने में बटेंगे या किसी भी डायरेक्शन से काटने में बट जाएंगे। इस सब कंडीशन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री। जैसे सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये तीन कंडीशन होती है। एक कौन सी होती है, एसिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल की जब बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। एब्सेंस ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल। मतलब आप किधर से भी काटिए दो बराबर भागों में बंटने वाले नहीं, चाहे कुछ भी कर डालें। ठीक है, तो अब आप यहाँ डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनी प्लेन पासिंग थ्रू, एनी प्लेन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर does not divide body into TWO2 equal half, एग्जाम्पल क्या हो जाता है, पोरीफेरा, मोलस्का का एक एग्जाम्पल होता है, उसका नाम क्या है, गैस्ट्रोपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स, किसका मेंबर है, मोलस्का का। जहां पे एसिमेट्री पाई जाती है, ये नोट कर लीजिए। दूसरा हमारा होता है रेडियल सिमेट्री। अब अगर हम बात करें कि किसी भी चीज को अगर हम किसी भी डायरेक्शन से कट करें सेंटर से पास हो, और अगर वह इक्वल दो पार्ट में कट जाता है तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा हाइड्रा है, ये यहाँ पे इसके क्या होते हैं, माउथ है, जिसे कहते हैं आस्कुलम, ये मान लीजिए इसके टेंटिकल्स हैं। अब इसको अगर हम कट करें कहाँ से, एक सेंटर से, यहाँ से ये कट करें, ये आपका इक्वल पार्ट में बढ़ जाए। इधर से कट करें तब भी बढ़ जाएगा सेंटर से आके, इधर से करें तब भी, क्योंकि ये क्या होता है, बेलनाकार होता है, गोला सा। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर passing through center divide the body into TW2 equal half। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, हाइड्रा, यहाँ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं,
सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, दूसरा टीनोफोरा, इन दोनों में जो सिमेट्री पाई जाती है उसे कहते हैं बाइरेडियल सिमेट्री। बाइरेडियल सिमेट्री, बाइरेडियल मतलब समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, दो बराबर भाग में बढ़ जाए दो डायरेक्शन से। इसके बाद एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे क्या पाया जाता है, पेंटा रेडियल सिमेट्री, मतलब कई डायरेक्शन से, पेंटा रेडियल सिमेट्री, कई डायरेक्शन से कट करेंगे ये आपके दो भाग में बट जाएंगे। हो गया। बायलेटरल मतलब जानते हैं टू डायरेक्शन, बाई रेडियल मतलब, पेंटा रेडियल मतलब क्या हो जाएगा, मोर देन टू मतलब 5 डायरेक्शन। हो गया। चलो अब हम थर्ड में आते हैं। थर्ड को देखो, थर्ड हमारा क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। ये क्या होता है कि हम अपने आप की बात करते हैं कि हम सब लोग अगर देखें, सपोज दैट ये कोई एक ह्यूमन है, किसी की बात मान लो, ये है, अगर हम कहते हैं एक ह्यूमन बीइंग है, अब इसको अगर आप कट कर रहे हैं एक डायरेक्शन में केवल इस तरह, अगर कट करेंगे तो ये ह्यूमन बीइंग दो बराबर पार्ट में बढ़ जाए। अगर हम बात करें ऐसे सिर्फ कट करें तो दो बराबर भाग में कोई भी इंसान बढ़ जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर हम इधर से भी कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवीजन नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओनली वन प्लेन पास थ्रू, ओनली वन प्लेन पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस, थ्रू सेंट्रल एक्सिस, divide body, divide body into two equal half, two equal half। एग्जाम्पल हम बात करें, प्लेटी हेलमिंथेस कॉर्डेटा, प्लेटी हेलमिंथेस कहाँ तक होता है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक। इसके लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं एक्सेप्ट, एक के अलावा कौन सा है, एडल्ट इकाइनोडर्म, एडल्ट इकाइनोडर्म, क्योंकि एडल्ट इकाइनोडर्म कहाँ पे होता है, हमने यहाँ पे देखिए लिखा है एडल्ट इकाइनोडर्म, ये नोट कर लीजिए। ये हमारा हो गया थर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड, जिसे हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अमीषा का हो गया, ओके। चलो सबका हो गया, ये हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड हमारा क्या दिया है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसे हम क्या कहेंगे थर्ड को, जर्म लेयर एंड बॉडी प्लेन। जर्म लेयर एंड बॉडी प्लेन, ये हमारा हो जाएगा थर्ड, जर्म लेयर एंड बॉडी प्लेन। अब हम इसको थोड़ा समझिए, कंडीशन क्या होती है। ये हो गया जाइगोट, आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे टेंथ में कोई बात। जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करता है तो एक स्टेज बनता है, उसे क्या कहते हैं, मारूला। ये हो गया मारूला स्टेज। फिर इसका डिवीजन होता है, तब क्या बनता है, इस तरह से बन जाता है, बीच में कैविटी बनने लगती है, इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टूला। अब इसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रूला की जब हम बात करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, इसे कहते हैं गैस्ट्रूला, जहां पे जर्म लेयर का डिफ्रेंसिएशन होता है। क्या होता है, जर्म लेयर का डिफ्रेंसिएशन, हम लिख सकते हैं जर्म लेयर डिफ्रेंसिएशन, जर्म लेयर डिफ्रेंसिएशन। अब इसी को ध्यान देना भैया कि जर्म लेयर, एक क्वेश्चन बनता है कि जर्म लेयर का डिफ्रेंसिएशन किस स्टेज में होता है, आप कहेंगे ग्रेस्टुला में जर्म लेयर का डिफ्रेंसिएशन होता है। एक चीज तो आप ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अगर हम बात करें तो सबसे बाहर की जो लेयर बनती है इसे क्या कहते हैं, हम बनाएंगे आप, ये जो आउटर लेयर बन रही है, ये क्या बन गया आउटर लेयर, ये आपका होता है इक्टोडर्म। इक्टोडर्म, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये आपकी बनती है इनर लेयर, सबसे अंदर की तरफ। ये लेयर क्या कहलाती है, इंडोडर्म। इंडोडर्म। अब ये जो बीच में पड़ा हुआ है, ये देखिए ये कैविटी जो बन रही है, इस कंडीशन को, इसे हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अगर हम मीजोडर्म की बात यहीं पे कर दें तो फिर क्या होगा, ये हमारा होता है मीजोग्लिया, ये लिक्विड मटेरियल होता है, बाद में कुछ में ये बन जाता है मीजोडर्म। इसे हम क्या कहेंगे, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, इसके बाद यहाँ पे बनता है मीजोडर्म, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, अगर हम बात कर दें, ये जो ओपनिंग है, ये ये क्या कहलाएगा, प्लास्टोफोर लिप, प्लास्टोफोर लिप, ये हो गई ओपनिंग, प्लास्टोफोर लिप। हो गया। अब देखिए जर्म लेयर के बेस पे
एनिमल को डिवाइड किया गया है जर्म लेयर के बेस पे, ये हमने बता दिया आपकी कंडीशन। तो एक हमारे होते हैं कौन से, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। दूसरा हमारा कौन सा होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा डिप्लोब्लास्टिक होता है, यहाँ पे डिप्लो मतलब दो, ब्लास्टिक मतलब लेयर, तो हम कर सकते हैं इसमें दो लेयर। कौन सी, एक तो हमारी होती है इक्टोडर्म, दूसरी होती है इंडोडर्म, और तीसरा हमने क्या कहा, मीजोगिलिया। मीजोग्लिया, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, मीजोफाइट। मीजोफाइल, मीजो PHYLE, मीजोग्लिया या मीजोफाइट। ये होता कैसा है, तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, ये आपका होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, मीजोग्लिया या मीजोफिल। अब हम मीजोफाइल, अब हम बात करते हैं इस कहां से कहां तक ये होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सिलेंट्रेटा टू टीनोफोरा, एग्जांपल लिखेंगे इसका, सिलेंट्रेटा दूसरा क्या होता है, टीनोफोरा, टीनोफोरा। इसके बाद एक यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी का नोट करके, पोरीफेरा में क्या कंडीशन होती है, अंकुर जी बताइए, पोरीफेरा, इसमें लिखोगे पोरीफेरा, ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक। हाँ, डाई नहीं होती भैया, रिड्यूस, इसीलिए हमने नोट कर लिखवाया, रिड्यूस्ड मतलब अनडेवलप्ड, डिप्लोब्लास्टिक, रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में, ये आप नोट कर लीजिए, डिप्लोब्लास्टिक है, हो गया बेटा। चलो अब हम लोग आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। अब जब ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएंगे तो यहाँ पे जो अंकुर जी कह रहे थे, क्या हो जाएगा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, यहाँ आप लिखेंगे इक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, तीसरा क्या हो जाएगा, इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ये कहाँ से होता है, तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, से कहाँ तक होता है, कॉर्डेटा,
ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा तक ये होता है, ये आप नोट कर लीजिए। हो गया, ये हमारे क्या हो गए, जर्म लेयर। रफ करें। चलो निधि का हो गया, और किसी का? अद्या का भी ओके। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अगला हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी प्लेन। जो भी नंबर हो, 4 5 जो भी हो, बॉडी, ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा, बॉडी प्लेन। लेकिन यहाँ से भी कुछ चीजें बनते हैं, इसलिए हम इसको नोट करेंगे। हो गया, अगला लिखिए बॉडी प्लेन। अब जब बॉडी प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी है। कौन कौन सी, आप समझिएगा। एक आपका होता है ब्लाइंड साइट, इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड साइट। और दूसरा आपका होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विथ इन ट्यूब, ट्यूब विथ इन ट्यूब, ये हो गया। अब ब्लाइंड साइट का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ओपनिंग होती है और पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, डब्बे की तरह, जैसे बॉक्स होता है। अब यहाँ से आपका क्या होगा, इन भी होगा इसी ओपनिंग से, और इसी ओपनिंग से क्या होगा, आउट भी होगा। तो इस कंडीशन क्या कहते हैं, ब्लाइंड साइट कहते हैं। हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंगल ओपनिंग फॉर सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन, इंजेशन एंड इजेशन। नेक्स्ट, अगला पॉइंट नोट करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम लोग नोट करेंगे, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज।
चलिए नेक्स्ट, ये आप नोट कर लीजिए, ये हमारा हो गया ब्लाइंड सैक। अब अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग की बॉडी है, एक बाहर से हॉलो ड्रम है और अंदर फिर अगर आप देखो तो एक आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, या फिर आप कर सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ये कंडीशन क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो अगर हम बात करें कि ये हम लोग की बॉडी है, ये तो यहाँ पे ये सपोज दैट अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। ये तो अब एक ट्यूब आपकी ये हो गई, दूसरी ट्यूब आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। ये हमारा किस में आता है, बॉडी प्लेन में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी तो आप नोट करेंगे, वन ओपनिंग माउथ एंड अदर ओपनिंग एनस। वन ओपनिंग माउथ माउथ एंड अदर ओपनिंग एनस। एक पॉइंट तो ये नोट करेंगे। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है तो आप जानते हैं, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें दो चीज और ध्यान देना है आपको, ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि इनकी दो कंडीशन होती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक को कहते हैं, आप देखिएगा क्या कहते हैं, प्रोस्टोमेटिक। प्रोस्टोमेटिक एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन जो होती है आपकी, अगर हम बात करें तो ये आपकी हो जाती है ड्यूटीरोस्टोमेटिक। ड्यूटीरोस्टोमेटिक। ड्यूटीरोस्टोमेटिक ये दूसरी कंडीशन होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका होता है प्रोस्टोमेटिक, इसका मतलब समझिए, इसमें कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट डेवलप माउथ। यहाँ माउथ पहले डेवलप कर रहा था, आप लिखेंगे फर्स्ट डेवलप माउथ। मतलब माउथ यहाँ पे पहले डेवलप करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। मोलस्का ये आप नोट करेंगे। इसमें आएंगे अगर हम ड्यूटरो, मतलब बाद में आप कर सकते हैं, कंडीशन क्या हो जाएगी, लेटर डेवलप माउथ, या माउथ डेवलप लेटर। माउथ डेवलप लेटर। लेटर मतलब बाद में, मतलब माउथ यहाँ पे बाद में डेवलप करता है, तो पहले क्या डेवलप करेगा, फर्स्ट एनस। ठीक है, इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा तो आप कह सकते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसका एग्जांपल लिखेंगे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये आप नोट कर लेंगे। वही लिख दो, इकाइनो टू कॉर्डेटा।
हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ कंडीशन। चलो ओके। हमको अरे तो और किसी को बताने दो ना यार, ये तुम्हारा हुआ। और किसी को बताने दो। अच्छा, निधि का भी हो गया। एस्केलमेंथिस कहाँ प्लेस्ड है? चलो सौरभ, ये बताओ एस्केलमेंथिस कहाँ पे आता है? बताओ कहाँ पे आएगा? बोलो ना। फिफ्थ पोजीशन आएगा। चलो, अब फिफ्थ पोजीशन आएगा तो वो इंटरमीडिएट कंडीशन में रखा गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो ये रखा गया है, यहाँ से ही चलता है ये। यार ये इकाइनोडर्मेटा के बाद आएगा तो यहाँ पे आ गया, और उसके पहले आएगा तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ना यहाँ पे आ रहा है ना यहाँ पे आ रहा है, तो कहाँ हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है। अगला हमारा क्या हो जाएगा? अगला देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, कहाँ गया? सॉरी यार, एक चीज गलत हो गया देखो, ये गलत हो गया, भूल गए हम भी। ये आता है, ये हो गया आपका कौन सा नंबर? सिलेंट्रेटा पूरी, फिर आपका कौन सा होता है फर्स्ट, आप जानते थे, ये हो गया प्लेटी हेलमिंथेस के बाद क्या होता है आपका, अगर हम बात करें एस हेलमिंथेस आता है, ठीक है। नहीं सही थे यार, फिर चलो हम लोग यहाँ पे सही थे। चलो अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो होता है वो कौन सा है? सीलोम। देखो क्या दिया है, ये क्या हो जाएगा यार, नेक्स्ट दिया है। ये आपका सिलोम, चलो हेडिंग डालते हैं हम लोग, सिलोम नंबर, जो भी नंबर हो 4 5 है, सिलोम। अब इसको समझो, जब हम लोग सिलोम की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। ओके आशु, आपका नाम नया है, आप नए स्टूडेंट हैं, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? लगता है नेट गया क्या?